अपना स्थान ग्रहण करें प्यारे। मां शारदी आए आकर के मेरी कंठ में विराजमान हो। मेरी सतगुरुदेव भगवान आए आकर के मेरी मस्तक पर आसीन हो। समस्त देव देवता आए आकर के यथाशीघ्र अपना स्थान ग्रहण करें प्यारे। गढ़ी केसरी गांव के ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता एवं दादा खेड़े समस्त गांव के कुल देवी देवता आए आकर के यथाशीघ्र अपना स्थान ग्रहण करें प्यारे। वेद व्यास जी महाराज आए आकर के व्यास मंचासीन हो। सुखदेव भगवान आए आकर के मेरे हृदय में वास करें, जिससे मैं गोविंद कथा कह सकूं प्यारे। श्रीधाम वृंदावन से पधारे हमारे आचार्य गण, उनको भी इस व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन एवं बंधन। एवं संगीत प्रसाद दे रहे मेरे भाई बंधु, उनको भी इस व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन एवं बंधन। एवं इस पांडाल के अंदर मेरे पिता तुल्य बाबा समान मेरे भाई बंधु, मेरे मित्रगण, इस पांडाल में जितने भी नंद बाबा स्वरूप पधारे हैं, ग्वाल वाल पधारे हैं, उन सभी को इस व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन एवं बंधन। एवं जितनी भी मातृशक्ति यहाँ विराजमान हैं, उन सभी को भी इस व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन एवं बंधन। एवं इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जिस जिस जीव के कान में ये आवाज जा रही है प्यारे, जिस जीव को ये गोविंद कथा सुनाई दे रही है, उन सभी को इसी व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन एवं बंधन। सिय राम में सब जग जाने, करहो प्रणाम चोर युग बाने। कि मेरे राम के बनाए हुए जितने भी जीव हैं, उन सभी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं प्यारे। एक बार बोलना तो पड़ेगा और जोर से। अभी एनर्जी खत्म थोड़ी हो गई है, अभी अभी आए हो, इतनी जल्दी एनर्जी खत्म हो गई। अभी अगर कुछ लेके आ जाए ना खाने पीने का, कुछ भी हमें दीजो, हमें दीजो, मन जाले कोई दूसरा बोल जावे, किसी दूसरे की आवाज सुनाई दे जाए, याद रखना प्यारे। एक बार कबीर जी महाराज अपने कुछ शिष्यों के साथ में भिक्षा मांगने के लिए चले हैं। एक द्वारे पर पहुंचे, एक मैया चाकी चलाने लग रही थी, चाकी चलाने लग रही थी प्यारे। जैसे ही कबीर जी महाराज ने देखा तो कबीर जी महाराज अपने नन्हे नन्हे शिष्यों से कहते हैं, बेटा आपने कुछ देखा? तो नन्हे नन्हे शिष्य कहते हैं, गुरुदेव हम तो एक ही चीज देख रहे हैं कि ये मैया चाकी चलाने लग रही है, आटा पीस रही है। कबीर जी महाराज कहते हैं, बेटा और भी तो कुछ देखो। नन्हे नन्हे शिष्य कहते हैं, क्या कहते हो गुरुदेव, बताओ ना। दोए दोए पाटन के बीच में साबुत रहो न को। कि दो दो पाठों के बीच में हर एक दाना पिसता हुआ जा रहा है, उसी प्रकार से हम लोग हैं। एक है आकाश और दूसरी है पृथ्वी, इन दोनों पाठों के बीच में पिस रहे हैं प्यारे, दोनों पाठों के बीच में पिस रहे हैं प्यारे। एक शिष्य कहता है, गुरुदेव गलत कह रहे हो, आप
आप गलत कह रहे गुरुदेव। बोले क्या कहते हो? बोले गुरुदेव सब नहीं पिस रहे, आपने सत्य कहा। दोए दोए पाटन के बीच में साबुत रहो न को, जो आवे ठोकीला नीचे सो भैया बचत जा। शाखी के बीच में जो कीला होता है ना, शाखी के बीच में जो कीला लगता है उसके चारों ओर जो दाने लग जाते हैं वो बच जाते हैं, वो पिसते नहीं है प्यारे। उसी प्रकार से आकाश और पृथ्वी के बीच में अगर कीला है तो वो एक है प्यारे, सत्संग। जो जीव सत्संग के नीचे आकर बैठ जाता है वो जीव बच जाता है प्यारे, वो जीव बच जाता है, वो पिसता नहीं है प्यारे, वो बच जाता है। इसलिए तो कहा है, संतों ने भी गाया है, गुरुदेव यही तो करते हैं। मेरे गुरुदेव ने बहुत सुंदर मुझे शिक्षा दी थी। बोली बेटा अपने गुरु के चरणों में हमेशा निष्ठा रखना, पर लेकिन अपने धर्म से कभी ना भटकना प्यारे। आइए एक बार अपने गुरुदेव को वंदन करके इस भागवत रूपी गंगा में गोता लगाते हैं प्यारे। हमारे हृदय के अंदर जो काम क्रोध मद लोभ अहंकार बैठा है उसे मिटाकर प्रकाश भरने का प्रयत्न करते हैं प्यारे। और क्या कहेंगे हे गुरुदेव? सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हरि बोल। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। भगवान की
शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सत्य हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, हाँ वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कृपा कर दे तो क्या नहीं हो सकता प्यारे। इसलिए तो भक्त कहता है गुरुदेव निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान गुरु, मूर्ख को गुणवान गुरु, मूर्ख को गुणवान गुरु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान गुरु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, हो ज्ञान का दो वरदान प्रभु। रहूं सुबह और शाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर, गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोली भागवत भगवान की जय हो, बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो, बोली आनंद कंद भगवान की जय हो, बोली श्री सनातन धर्म की जय हो, सब संतन की जय हो।
बोली व्यास जी महाराज की जय हो, बोली सुखदेव जी महाराज की जय हो, सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर संवाद, बड़ी आनंद में मेरी गोविंद की कथा जो जीवन को बदल देती है प्यारे। सहज में ही भगवान से मिलाने का जो कर्म करे प्यारे, अति शीघ्र सुलभ जो भगवान से मिलने का मार्ग बताए वो है भागवत। आज भागवत का दूसरा अक्षर प्रारंभ हुआ है प्यारे। कल आपने भागवत का प्रथम अक्षर सुना, भा प्रकाश। वो कैसा प्रकाश देता है? दूसरा अक्षर था गा। गा मने ज्ञान। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान की परिभाषा क्या है? कोई पोथी पढ़ना ज्ञान नहीं है, या आप लोगों को मैं गोविंद कथा सुना रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं मुझे ज्ञान हो गया। नहीं प्यारे, ज्ञान वो नहीं है प्यारे। ज्ञान वो है जिधर भी देखे उधर अपने इष्ट का दर्शन कर पाए प्यारे। गोपियों ने कहा था ना, लाले मेरे लाल की जित देखो तितला, लाली देखन में गई मैं भी हो गई ला। आप जिधर भी देखो उधर ही गोविंद का दर्शन हो जाए, उधर ही अपने इष्ट का दर्शन हो जाए, उधर ही कन्हैया नजर आए, उधर ही मेरा गोपाल नजर आए प्यारे। ज्ञान वो है प्यारे, उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान की चर्चा करना, ज्ञान की बात करना, ज्ञान की बात समझाना ज्ञान नहीं है प्यारे। आप कहीं भी किसी भी सत्संग में जाओ, अपने आप को कोरा कागज बनाकर जाओ। अगर आप भरा हुआ कागज बन के जाओगे तो ना तो वहां से कुछ लेके आओगे और ना अपना ही कुछ रहेगा प्यारे। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी साधु के पास में गया, किसी संत के पास में गया और जाकर कहा, गुरुदेव मुझे कुछ ज्ञान दो, मुझे कुछ ज्ञान सिखा दो। गुरुजी बोले ठीक है सिखा तो दूंगा, पर लेकिन ये बता पहले तुझे कितना ज्ञान है, तू कितना जानता है, और जितना तू जानता है उतना लिख के लेके आ। बोलना तो पड़ेगा, लिख के लेके आ। अब वो गया और एक पूरी डायरी भर के ले आया। बोला गुरुदेव मुझे इतना ज्ञान है। गुरुजी बोले माफ करियो भैया, मेरे पास में इतना समय नहीं है कि तेरी इस डायरी को पढ़ सकूं, थोड़ा कम लिख के लेके आना। फिर लौट कर गया। 1.5 महीने बाद फिर लौट के आया, आधी डायरी भर के ले आया। गुरुजी का फिर वही सवाल कि बेटा मेरे पास इतना समय नहीं है जो मैं इसे पढ़ सकूं, थोड़ा और कम लिख के लेके आओ, थोड़ा सा कम लिख लाओ। शिष्य बोला जी गुरुजी। पुणे गया, 10 दिन बाद लौट कर आया, 25 पेज फिर भी भर के लेके आया है। गुरुजी ने फिर वही बात कहा, मेरे पास समय नहीं है। ऐसे करते 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 एक पेज पर आ गया, एक पेज से एक लाइन पर आ गया। गुरुजी का फिर भी वही सवाल कि मेरे पास इतना समय नहीं जो तुझे सिखा सकूं, जो मैं इसे पढ़ सकूं। बोले थोड़ा और कम लिख के लेके आओ। एक अक्षर पर आ गया, फिर भी गुरुजी का वही वर्ण। एक दिन उस शिष्य ने कोरा कागज लाकर पकड़ा दिया। गुरुजी कहते हैं बेटा आ तुझे अब मैं ज्ञान दूंगा, अब मैं तुझे ज्ञान दूंगा। वो कहता है गुरुदेव
आप मुझे 2 महीने से डुला रहे हो, इस बात को पहले ही कह देते तो मैं पहले ही कोरा कागज लेकर आ जाता। बोले बेटा पहले तू ज्ञान से भरा हुआ था, आज तू मेरे समक्ष कोरा कागज बनकर आया है। प्यारे पहले ही लिखे हुए कागज पर आप अगर दोबारा लिखोगे तो ना तो पहला ही समझ में आएगा और ना दोबारा लिखा हुआ समझ में आएगा। बेटा आज तू कोरा कागज बन के आया है, अब मैं तुझे ज्ञान दूंगा। जब भी बैठो कोरे कागज बनकर अपने ज्ञान को मिटा दो। उद्धव अहंकार में गया था कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, सबसे बड़ा मैं ज्ञानी हूं। पर लेकिन प्यारे अपने मन में कभी अहंकार नहीं रखना चाहिए। शेर को सवा शेर बतेरे, घर नहीं तो बाहर बतेरे प्यारे, बाहर बतेरे प्यारे, याद रखना। अगर कोई ये कहता हो मैं बड़ा ताकतवर हूं, एक से एक बड़ा पड़ा है प्यारे, एक से एक बड़ा ज्ञानी है, एक से एक बड़ा ज्ञानवान है, एक से एक बड़ा भक्त है। लेकिन प्यारे सबसे बड़ा ज्ञानी और सबसे बड़ा भक्त तो वही है जो दूसरे भक्त को भी भगवान के नाम में लगा दे प्यारे, भगवान के नाम में लगा दे। अच्छा एक बात बताओ, कोई ये कहता है मैं सबसे कम भक्ति करता हूं, कोई बोलता हो कि मैं तो भगवान की बिल्कुल भक्ति करता ही नहीं हूं, सभी यही कहते हैं उससे ज्यादा मैं भक्ति करता हूं। अरे वो तो कुछ भी नहीं है, मैं करता हूं। याद रखना प्यारे, जिस दिन ये मैं मिट जाएगी उसी दिन कन्हैया मिल जाएंगे प्यारे, उसी दिन मेरे गोपाल मिट जाएंगे। ये मैं ही का तो चक्कर है जो इस माया के जाल में हम फंस जाते हैं। जब तक आप इस मैं से निकलोगे नहीं तब तक भगवान कैसे मिलेगा प्यारे, कैसे मिलेगा प्यारे। और अगर इस मैं से निकलना है तो गोविंद को भजना होगा प्यारे, मेरी कन्हैया से कहना होगा हे गोपाल, हे कन्हैया हम तुम्हारे थे प्रभु जी। दोनों हाथ उठा के कहो भगवान से, आप नहीं बोलोगे। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। भूल गए हैं? हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे प्रीतम। हम बाबा या इधर से आवाज आ रही है? मैया तुम्हें बाबान की आवाज आ रही है? अरे अगर भगवान को बुलाना ही तो थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। दोनों हाथ उठा के कहो हे कन्हैया, भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो, 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 भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। दर्शन को नैना बाबरे, दर्शन के नैना बाबरे, दर्शन दिया करो, दर्शन को नैना बाबरे, दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सावरे
द्वारे पर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे द्वारे पर आया करो। इसलिए दोनों हाथ उठा के भगवान से बोलो, हे कन्हैया कुछ ना घटेगा आपका आकर के देखिए, कुछ ना घटेगा आपका आकर के देखिए, कुछ ना घटेगा आपका आकर के देखिए, कुछ ना घटेगा आपका आकर के देखिए। पलक के बिछाई राह में मोहन तेरे लिए, पल के बिछाई राह में मोहन तेरे लिए, ओ पल के बिछाई राह में मोहन तेरे लिए, पल के बिछाई राह में मोहन तेरे लिए, मोहन तेरे लिए। अरे भगवान कहते ठीक है आ जाऊंगा, पर लेकिन रखेगा कहाँ? चलो बाई चांस भगवान तुम्हारे घर आ गए, तुम कहाँ रखोगे? कहाँ रखोगे? क्योंकि घर में तो कोई स्थान है नहीं, है अपने लिए इतना बड़ा और भगवान के लिए बोले इतने से बैठ जाएगा, कहाँ जरूरत है? होता है कि नहीं होता? छोटा सा। अरे भगवान से कहो कन्हैया घर की क्या चिंता है, दिल के दरवाजे खुले हैं दिलदार के लिए, आओ तो सही। दोनों हाथ उठा के कहो, हे मोहन आपके लिए घर नहीं, आपके लिए तो बहुत सुंदर स्थान है। खाली पड़ा है दिल मेरा, खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें रहा करो, खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें रहा करो। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। दर्शन को ने नवाब रे, दर्शन के ने नवाब रे, दर्शन दिया करो, दर्शन के नवाब रे, दर्शन दिया करो। जय हो। देखी है किसी और को देखने लायक नहीं रहा। गोपाल अब तो आ जाओ। सूरत सलोनी आपकी दिल में समा गई, सूरत सलोनी आपके दिल में समा गई, सूरत सलोनी आपकी दिल में समा गई, सूरत सलोनी आपके दिल में समा गई। ऐसी नजर मिली हमें पागल बना गई, ऐसी नजर नजर हमें पागल बना गई, ऐसी नजर मिली हमें पागल बना गई, ऐसी नजर मिली हमें पागल बना गई, पागल बना गई। मोहन जब से तुझसे प्रेम किया है ये सारा जमाना हमें पागल कहने लगा है। पर मोहन ये जमाना चाहे कुछ भी कहे, पर लेकिन गोपाल ये दीवानगी कम ना होनी चाहिए। मोहन ये दीवानगी कम ना होनी चाहिए। इसलिए गोपाल से को हे गोविंद
बढ़ती रहे दीवानगी, बढ़ती रहे दीवानगी, ऐसी कृपा करो। 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 भक्तों के घर विसावरे आते रहा 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 करो। दर्शन के नैना बाबरे दर्शन दिया करो। दर्शन के नैना बाबरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर विसावरे आते रहा 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 करो। मेरे प्यारे सावरे सावरे भक्तों के घर वे कान्हा जी आते रहा करो।